आज मसीह समाज का एक बड़ा हिस्सा, बहुत सारे लोग, रोमन कैथोलिक है और बहुत सारे ग्रुप हैं, संस्थाएं हैं जो आज के दिन से गुड फ्राइडे तक उपवास में रहेंगे और पश्चाताप करते हैं, विलाप करते हैं। इन दिनों में शादी नहीं करते, इन दिनों में कोई ऐसा फंक्शन नहीं करते, खुशी नहीं मनाते, इन दिनों को पश्चाताप के दिन मानते हैं। वचन इसको कोई सपोर्ट नहीं करता। कलीसिया में सिर्फ 2 विधि हैं। पहली विधि बपतिस्मा है और दूसरी विधि प्रभु भोज है। इसके अलावा कलीसिया में कोई रिवाज नहीं है। लेकिन दुख की बात है, बाइबल को सही से ना समझने के कारण क्या कर दिया, अलग अलग राख को अपने माथे पर क्रूस का निशान भी लगाते हैं, ऐसे करके पश्चाताप करेंगे। पहले समय में होता था, राख में बैठकर पश्चाताप करते थे और 40 दिन का ले लिया। यीशु मसीह 40 दिन उपवास किया और ऐसे ऐसे कहीं कहीं से मतलब वचन को इधर उधर से जोड़कर कितने लोग गुमराह किए। आपको मालूम है, रोमन कैथोलिक इसकी जननी है। पोप ने क्या किया था, सबसे पहले इस दिन को मनाया था। और ये बहुत सारी जो कलीसियाओं में जो रिवाज आए हैं, कलीसिया में जो संसारिकता आई है, इसकी जननी कौन है? रोमन कैथोलिक है। तो प्रभु कहता है, हे मेरे लोगों, बेबीलोन से निकल आओ ताकि के दंड में तुम भी क्या ना हो जाओ, भागी ना हो जाओ। क्या वचन उसको सपोर्ट करता है जो भी हम करते हैं? तो 40 दिन तक लोग विलाप करेंगे, उपवास करेंगे, शोक मनाएंगे। मिट्टी है प्रभु, हम राख हैं प्रभु, हम पश्चाताप करते हैं और हमने पाप किए हैं, गुनाह किए, हमारे पापों को माफ कर। तो इसमें आपने समझना, बाइबल इसको कोई सपोर्ट नहीं करती है, वचन के अकॉर्डिंग नहीं है ये सब चीजें, ठीक है ना। तो उन सब बातों को हमने समझना है। प्रभु कहता है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रभु जो कलीसिया बना रहा है, पवित्र आत्मा जो कलीसिया बना रहा है, उस वचन के अनुसार बना रहा है और वो संसार से मेल नहीं खाते। यीशु मसीह कोई परंपराएं नहीं चलाने आया, बल्कि उस समय यहूदी समाज ने भी क्या किया था, अपनी बहुत सारी परंपराएं बनाकर रखी थी। यीशु मसीह ने सारी परंपराओं को तोड़ा। यीशु मसीह ने वचन की शिक्षा दिया। उसका पूरा जोर था, परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ। परमेश्वर का राज्य है मुख्य बाइबल का उपदेश। तो परमेश्वर के राज्य के बारे में जब हम सीख रहे थे, सरकारें भी परमेश्वर ने स्थापित कर रही हैं। आदम से लेकर परमेश्वर ही मनुष्यों को धरती का अधिकार देता आया। और हम पिछली बार देख रहे थे, नबूकदनेस्सर को परमेश्वर ने स्वप्न दिखाया, धरती पर कैसे कैसे राज्य होंगे, उनका स्वभाव कैसा होगा, उनकी कितने दिन तक उनका राज्य रहेगा, अलग अलग सरकारें आएंगी और आखिर में मसीह का 1000 साल का राज्य स्थापित होगा। मतलब बाइबल परमेश्वर के राज्य की बात करती है और उसके लिए मन फिराना अति जरूरी है। जब तक एक पापी व्यक्ति मन नहीं फिराता, क्रूस को नहीं समझता, अपनी दशा को नहीं समझता, यीशु को अपना प्रभु और उद्धार करता स्वीकार नहीं करता, बपतिस्मा लेकर उसको जब तक पहन नहीं लेता, तब तक मतलब वो स्वर्ग के राज्य को अनुभव नहीं कर सकता, आत्मिक तौर पर जो परमेश्वर का राज्य है। तो 2 बातें हम देख रहे हैं। एक अदृश्य तौर पर परमेश्वर का राज्य है जिसके लिए यीशु ने कीमत अदा करी, और पेंतेकुस्त के दिन वो परमेश्वर का राज्य मनुष्यों के हृदयों में आया, मनों में स्थापित होता है। जिस मन में पाप का राज्य था, मृत्यु राज करती थी और शैतान ने बुद्धि आंखों को बंद कर इंसान के ऊपर भारी जुआ रखकर परंपराओं का और भक्ति का और बहुत सारी बातों का और विनाश की ओर लेकर जा रहा था। उस समय प्रभु यीशु मसीह उन सारे जुओं को, उन सारी गुलामियों को तोड़ने, शैतान के राज्य को, उसके अधिकारों को क्रूस पर हराकर और अपना राज्य स्थापित करने के लिए आया। तो सबसे पहले परमेश्वर ने पापियों के हृदयों में अपना राज्य स्थापित किया, पवित्र आत्मा के द्वारा वो राज्य आया। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह भौतिक तौर पर भी, दृश्य तौर पर भी इसी धरती पर 1000 साल का राज्य स्थापित करेगा। तो दुनिया उसके लिए तैयार हो रही है। उससे पहले मसीह विरोधी का राज्य आने वाला है। पूरी धरती पर वो राज्य परमेश्वर उसको देगा। उस समय सब सरकारें उसके अधीन होंगी, इजराइल भी उसके अधीन हो जाएगा, क्योंकि इजराइल को वो मंदिर बनाने की अनुमति देगा और वो उसको अपना मसीहा स्वीकार करेंगे। तो ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है, बल्कि ये सच्ची घटनाएं हैं। हर एक विश्वासी ने, हम सब ने क्या करना है, इन बातों को भी समझना है। हमारे परमेश्वर की योजना क्या है। हम जो धरती पर रह रहे हैं, धरती पर इस वर्तमान में भी जो सरकारें हैं, जिस भी स्टेट में हम रहते हैं, तो उस स्टेट में परमेश्वर ने जो सरकार रखी है वो परमेश्वर के द्वारा ही स्थापित की गई है। तो हम सीख रहे थे, हमें अच्छे नागरिक बनना है। हमारे पास दोहरी नागरिकता है।
इफिसियों की पत्री में लिखा है, हम पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। यीशु मसीह परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अंधकार के राज्य में से निकालकर परमेश्वर के राज्य में लेकर आया और एक व्यक्ति के अंदर से वो साम्राज्य निकालकर और उसके अंदर परमेश्वर का राज्य स्थापित किया। ये काम करने के लिए यीशु मसीह आया। अभी आत्मिक राज्य स्थापित करने के लिए आया। एक समय आ रहा है प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर दृश्य तौर पर राज्य स्थापित करने के लिए आएगा। उस समय हर घुटना टिकेगा, हर जीभ अंगीकार करेगी। तो हम पिछली बार देख रहे थे बाइबल में सरकारों की जो भूमिका और उद्देश्य है, परमेश्वर कैसे सरकारों को, राजाओं को, सम्राटों को नियुक्त करता है, अपने लोगों के ऊपर भी नियुक्त करता है। जब हम मनुष्य का इतिहास देखते हैं, बाइबल पूरा इतिहास है। आदम को जब से परमेश्वर ने बनाया, उसको इस धरती का राज्य दिया। उसके बाद पाप जगत में आया, मृत्यु आई और शैतान राज्य करने लगा। उसके बाद फिर भी परमेश्वर हस्तक्षेप करता रहा। नूह के समय में परमेश्वर ने क्या किया? पापी जगत का जल प्रलय के द्वारा इस धरती पर से नाश किया और नूह और उसके परिवार को फिर से धरती का राज्य दिया, अधिकार दिया, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं क्योंकि इंसान का छुटकारा नहीं हुआ था पाप से, भले ही न्याय को देख लिया नूह की संतानों ने, नूह ने, लेकिन तो भी कुछ दिनों के बाद नूह की संतानों की संतानें बढ़ने लगी और उन्होंने परमेश्वर के विरोध में बलवा किया कि हम राज्य करेंगे। हम परमेश्वर के विरोध में उन्होंने बड़ा टावर खड़ा किया। उत्पत्ति 11 अध्याय में हम अपना नाम करें, मतलब परमेश्वर के राज्य को हटाकर हम अपना राज्य क्या करेंगे? स्थापित करेंगे। तो परमेश्वर राज्यों को हटाता भी है। तो हम परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर की योजना समझना है हम सब ने ना। तो उस समय हम देखते हैं परमेश्वर ने मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी डालकर पूरी पृथ्वी पर क्या कर दिया? फैला दिया। तो ऐसे मनुष्य इतिहास में परमेश्वर हस्तक्षेप करता है। कभी भी परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसे नहीं छोड़ दिया, सोया हुआ नहीं है, सिंहासन पर विराजमान है, हस्तक्षेप करता है। बाढ़ें आती हैं, भूकंप आते हैं, आपदाएं आती हैं, इंसान को बता रहा है परमेश्वर धरती थोड़े समय के लिए हिलने जा रही है। बीच बीच में परमेश्वर भूकंप लाता है, इंसान की सारी योजनाओं को मिट्टी में मिलाता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े शहर आपदाओं के द्वारा बह जाते हैं, भूकंप के द्वारा बड़े बड़े शहरों को। और उसके अलावा जैसे अभी यूक्रेन तबाह हो गया, सीरिया जैसे कितने देश क्या हो गए? बिल्कुल खंडर हो गए। कुछ भूकंप के द्वारा, कुछ आपदाओं के द्वारा, कुछ अकाल पड़ते हैं। तो ऐसे मतलब परमेश्वर हस्तक्षेप, क्यों? ये सारा परिणाम किसका है? पाप के परिणाम है। एक समय आएगा प्रभु यीशु मसीह इसी धरती पर 1000 साल का जब राज्य स्थापित करेगा, बाढ़ें नहीं होंगी, बंजर जमीनें नहीं होंगी, जाति जाति के झगड़े नहीं होंगे, लड़ाइयां नहीं होंगी। और जितने हथियार हैं, आज आपको मालूम है हर देश के पास कितनी फोर्स है, बॉर्डरों पर खड़े हुए हैं, कितना पैसा इन चीजों में जा रहा है। उस समय कोई क्या नहीं होगी, कोई लड़ाइयां नहीं होंगी। ऐसा राज्य धरती के ऊपर आने वाला। ये काल्पनिक बातें नहीं है। और उसमें राज्य कौन भी करेंगे? जो इस समय तैयार हो रहे हैं, कलीसिया तैयार हो रही है, जो इस समय धरती को परदेशी और यात्री समझकर चलते हैं, उनको प्रभु इस धरती का राज्य देगा। जो इसी समय धरती को अपना बोलकर चल रहे हैं, उनके लिए नहीं है, उनसे सब छीन लिया जाएगा। हमने बातों को समझना है। इधर जब हम देख रहे हैं परमेश्वर फिरौन को भी खड़ा करता आया अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। फिरौन को खड़ा किया, इजराइल को, यूसुफ को पहले मिस्र में लेकर गया। जब उधर फिरौन को उसके ऊपर दयालु किया, उसने उसको मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। और कैसे परमेश्वर ने पूरी जगत के लिए उसको भंडारी बनाया, सबके लिए यूसुफ ने क्या किया? प्रबंध किया। परमेश्वर चिंता करता है दुनिया की। उसके अलावा फिर जब समय आया, परमेश्वर एक ऐसा फिरौन लेकर आया जो इजरायलियों को सताने लगा। उसके पीछे भी परमेश्वर का हाथ है, क्योंकि इजरायलियों को उधर से निकालना है। देखो परमेश्वर कैसे इतिहास में काम करता है। आप सब ने इन बातों को समझा है, हमने सीखी है ये बातें, मतलब मोटा मोटी कर हम उन बातों को देख रहे हैं। एक समय आया, परमेश्वर फिरौन को खड़ा किया। और जब फिरौन अन्याय करने लगा, यहूदी बच्चों को जन्मते ही मार देने लगी, दाइयां को आज्ञा दे दिया, उस समय परमेश्वर कैसे हस्तक्षेप कर रहा है। दाइयां राजा से नहीं डरी, फिरौन से नहीं डरी, बल्कि परमेश्वर से डर कर उन्होंने बच्चों को नहीं मारा और परमेश्वर ने उनको आशीष दिया। और उसके बाद परमेश्वर ने फिर मूसा को अधिकार देकर भेजा। परमेश्वर ही राज्य देता है। परमेश्वर राज्य इसलिए देता है ताकि मनुष्य क्या करे? परमेश्वर का भय माने, ताकि पृथ्वी पर, समाज में
न्याय व्यवस्था स्थापित हो, देश में शांति। और क्योंकि परमेश्वर मनुष्य जाति से प्यार करता है, भले ही इंसान परमेश्वर को नहीं जानते, मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानता, मनुष्य खुद परमेश्वर बनकर बैठा है और सृष्टि की वस्तुओं को परमेश्वर मानकर चल रहा है, तो भी परमेश्वर क्या करता है, धरती पर अन्न उपजाता है, धरती पर बारिश करता है और दिन रात निरंतर होते हैं, मौसम निरंतर चल रहे हैं। नूह के समय परमेश्वर ने कहा था जब तक मनुष्य धरती पर जिंदा है दिन रात निरंतर होते रहेंगे, मौसम बदलते रहेंगे, बारिश, सब कुछ परमेश्वर प्रबंध करता है। परमेश्वर सृष्टि को रचकर सिर्फ रचने वाला ही नहीं है कि रचकर छोड़ दिया, अब लीला देख रहा है, सोया पड़ा है, अब इंसान की चिंता ही ना। परमेश्वर मनुष्य इतिहास में हस्तक्षेप करता आया है, करता रहेगा, सिंहासन पर विराजमान है। शैतान और पूरी दुनिया मिलकर चाहे कितना भी जोर लगाए, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाता है। परमेश्वर क्या करता है, नबूकदनेस्सर जैसे सामर्थी राजाओं को घास चराने वाला परमेश्वर है हमारा। हम पिछली बार देख रहे थे, सारे अधिकार परमेश्वर के ठहराए हुए हैं, इसलिए हमें हर प्रबंध के अधीन रहना है, सरकार का सम्मान करना है। परंतु जब सरकार परमेश्वर के विरोध में जाए, सदरक मेशक अबेदनगो के बारे में हम पढ़ रहे थे, दानियल के बारे में पढ़ रहे थे, चाहे सिंहों की मांद में जाना पड़े, चाहे आग के भट्टे में जाना पड़े, परमेश्वर के विरोध में नहीं जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है उससे डरना चाहिए जो शरीर समेत नरक में डालने का हक रखता है। उससे ना डरो जो शरीर को नाश कर सकता है। जिनके हृदयों में परमेश्वर का भय और आदर है वो मनुष्यों से कभी डरते नहीं है। लेकिन जो मनुष्यों से, नाशवान मनुष्यों से डरते हैं, जिसका जीवन ही क्या है, बाप के समान है, थोड़ी समय दिखाई देता है, लोप होने वाला है, जो मनुष्य से डरते हैं वो वास्तव में परमेश्वर को जानते नहीं है। तो वचन हम क्यों सीख रहे हैं, ताकि हम परमेश्वर को जाने। हमने अपने जीवन के बहुमूल्य फैसले लेने हैं। तो अगर हमें कोई बोले प्रभु को छोड़ दो, अगर हम उनकी बातों को मान रहे हैं, देखो ना, सदरक मेशक अबेदनगो ने आग के भट्टे में जाना पसंद किया, दानियल ने सिंहों की मांद में जाना पसंद किया, मूसा अकेला खड़ा है फिरौन के सामने, कोई समझौता नहीं करेंगे। तो बाइबल हमने प्रार्थनाओं के साथ पढ़ना है। कितने लोग हैं अभी भी परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर की धार्मिकता प्राथमिकता नहीं है। परमेश्वर जो मुझे जीवन श्वास दे रहा है, जिसने मुझे सब कुछ को दिया, परमेश्वर से प्रेम नहीं है, मनुष्यों से परमेश्वर से बढ़कर आदर करते हैं, मनुष्यों का भय मानते हैं। परमेश्वर ने जब व्यवस्था दिया तो परमेश्वर ने क्या किया, तुम मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर कर कर ना मानना। उस तो पक्का सबको आएगी एक दिन, लेकिन दुख की बात है दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अनंत काल है, एक परमेश्वर की एक योजना है। परमेश्वर की पहली आज्ञा इंसान से, तुम मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर कर नहीं मानना। मैं हूँ तेरा परमेश्वर, मैं हूँ तेरा रचने वाला, मैंने तुझे माँ के गर्भ में मैंने रचा है। अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर नहीं बनाना, हमने पिछले दिनों सीख लिया है। तो हम आदर करते हैं संबंधों का, आदर करते हैं सरकार का, आदर करते हैं सब बातों का, लेकिन अगर परमेश्वर से बढ़कर उनको स्थान देते हैं, परमेश्वर से बढ़कर उनको प्राथमिकता देते हैं, तो ये हमारी मूर्खता है, अज्ञानता है और ये हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए हम वचन क्यों सीख रहे हैं, ताकि हम परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर की धार्मिकता को प्राथमिकता दें। हम परमेश्वर के साथ चलने के लिए बनाए गए हैं। हमारा रचे जाने के पीछे जो मकसद है वो एक ही है, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होनी है, मनुष्यों की इच्छा नहीं। ठीक है ना। तो इस कर हमारी प्रार्थना क्या होनी है, परमेश्वर तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो और आज्ञा मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। जब तक मन नहीं फिराएंगे स्वर्ग का राज्य अनुभव नहीं करेंगे, पाप के राज्य में रहेंगे, शैतान के राज्य में रहेंगे और मृत्यु राज करेगी। आशा नहीं होगी, आनंद नहीं होगा, दुखी होंगे, निराश होंगे, चिंतित होंगे, परेशान होंगे। तो इस करके हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जो वचन सीख रहे हैं, तो इधर आ जाइए उसमें यिर्मयाह 27 अध्याय उसका 6 से। अब मैंने ये सब देश अपने दास बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को आप ही दे दिए हैं, और मैदान के जीव जंतुओं को भी मैंने उसे दिया है कि वे उसके अधीन रहें। देखना, परमेश्वर नबूकदनेस्सर राजा को अपना दास कहता है, दास, और अपनी प्रजा को आज्ञा दे रहा है कि मैंने उसको दिया है राज्य, वो मेरा दास है, उसके अधीन रहो।
देखो सरकारों को परमेश्वर कैसे नियुक्त करता है। हमारे देश में माननीय मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, परमेश्वर लेकर आया। आपको मालूम है जब ये दूसरा प्लान था इनका, कितने मसीहों ने प्रार्थना करी दिन रात, प्रभु मोदी जी नहीं आने चाहिए। भाई हम चाहे कितनी प्रार्थना कर लें, कितना ही वोट डाल लें, कितना ही सपोर्ट किसी को कर लें, परमेश्वर नियुक्त करता है। परमेश्वर ने अपने उद्देश्यों को पूरा करना है। यिर्मयाह 27:4 से उनको उनके स्वामियों के लिए यह कहकर आज्ञा देना, इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने अपने स्वामी से यूं कहो कि पृथ्वी को और पृथ्वी पर के मनुष्यों और पशुओं को अपनी बड़ी शक्ति और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मैंने बनाया, और जिस किसी को मैं चाहता हूँ उसी को मैं उन्हें दिया करता और जिस किसी को चाहता हूँ ना मैं उसको धरती का राज्य देता हूँ। मैं कौन कह रहा है? सेनाओं का यहोवा परमेश्वर कह रहा है। अपने दास को बोल रहा है, उनको ऐसा बोल जाकर। यहोवा कहता है राज्य मैं देता हूँ, मैं हूँ मालिक पूरे जगत का, पूरी सृष्टि का, पूरे जीव जंतुओं का, और मैं जिसको चाहता हूँ उसे राज्य देता हूँ। आगे अब मैंने ये सब देश अपने दास बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को आप ही दे दिए हैं। कितनी गंभीर बात है। नबूकदनेस्सर राजा को अपना दास कह रहा है। और इतना ही नहीं, इसके बाद जो साम्राज्य आएगा, मेदो फारसियों का जो साम्राज्य इसके बाद आया, इतिहास देखना पढ़कर, कुसरू को भी परमेश्वर अपना दास कह रहा है। यशायाह 45 अध्याय जब पढ़ते हैं, कुसरू को भी परमेश्वर, इसके बाद जो साम्राज्य, सोने का जो सिर था, वो जो बड़ी मूर्ति दिखाई थी, धरती के साम्राज्य, मैन मुख्य बड़े 4 साम्राज्यों के बारे में उसमें बताया था, और उसके बाद मसीह का राज्य बताया था, और उसके अलावा दानियेल की किताब में मसीह विरोधी के राज्य के बारे में बताया हुआ है सारा। तो धरती पर कैसा राज्य होगा, कितने दिन का होगा, परमेश्वर की योजना क्या है, वो सब परमेश्वर ने पहले से लिखकर इस बाइबल में हमें देकर रखा हुआ है। हम तीर तुक्के से नहीं चल रहे हैं, हम ऐसे नहीं चल रहे, बहकाए में नहीं चलना, वचन पढ़ना है। हम सब के हाथ में परमेश्वर ने हमारी भाषा में बाइबल दी है, सिखाने वाला हमारे अंदर है। अगर हमारा मन है सीखने का, जानने का, तो सिखाने के लिए तैयार है। मन खोलना परमेश्वर के हाथ में है। अगर कोई ध्यान से वचन सुनता है तो प्रभु उसका क्या कर देता है? ताला खोल देता है, क्योंकि ताला लगा हुआ है। हर किसी की बुद्धि को ताला लगा कर रखा हुआ है। संसार के ईश्वर ने बुद्धि को ताला लगा कर रखा हुआ है, आंखों को अंधा करके रखा हुआ है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में इस सुसमाचार का प्रकाश क्रूस पर चढ़ाए, यीशु का शुभ संदेश उनके ऊपर ना चमक जाए। शैतान पूरा जोर लगा कर रखा हुआ है। यीशु पर विश्वास कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यीशु का सुसमाचार तेरे ऊपर चमकने नहीं दूंगा मैं। कोई लड़ाई लड़ रहा है, जैसे फिरौन कितना लड़ाई लड़ा इजरायलियों के लिए। तो ये सब चीजें जो हम सीख रहे हैं, हमने समझना है। तो इधर परमेश्वर कह रहा है 6 में, मैंने ये सब देश अपने दास बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को आप ही दे दिए हैं, और मैदान के जीव जंतु को भी मैंने उसे दिया है कि वे उसके अधीन रहें। जैसे हमें नया नियम आज्ञा देता है, राजाओं के, सरकारों के अधीन रहो। कब तक? जब तक वो परमेश्वर के विरोध में कानून न बनाए। अगर वो परमेश्वर के विरोध में कानून बनाए, अगर वो परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध आपसे कुछ कराएं, उस समय आपने कीमत देना है, समझौता किए बिना। हर एक विश्वासी का परम कर्तव्य है, जान जाए तो जाए, बचाने की ताकत रखता है, ना भी बचाए। हे नबूकदनेस्सर राजा, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, वो तेरे हाथ से भी और तेरे इस भट्टे से भी बचाने की ताकत रखता है। लेकिन नहीं भी बचाता तो भी सुन ले, हमें कोई प्रयोजन नहीं है तेरी बातों का जवाब देने का भी। हम अपने परमेश्वर के खिलाफ नहीं जाएंगे। क्या आज ऐसे सदरक मेशक जैसे, अबेदनगो जैसे, दानियल जैसे विश्वासी मिलेंगे परमेश्वर को? परमेश्वर बुनियाद को हिलाने वाला है। पौलुस सिलास आधी रात के लगभग दिन भर के सताए हुए, मारे हुए, घायल अवस्था में, काट में ठुके हुए हैं, आराधना कर रहे थे, गीत गा रहे थे। परमेश्वर ने बुनियाद से हिला दी जड़ को। लेकिन आज तो कुछ भी नहीं हिलता। आज तो हम वचन तो सीखते हैं, लेकिन अभी भी किसमें ही है? अभी भी राज्य हमारे ऊपर कौन ही कर रहा है? मनुष्य राज्य कर रहे हैं। मनुष्य की परंपराएं राज्य कर रही हैं, धर्म राज्य कर रहा है।
शैतान की सारी युक्तियां राज्य कर रही हैं। अगर हम में से कोई आज इस शाम के समय ऐसा है तो आज आपके छुटकारे का दिन हो जाए, आज आपके निर्णय लेने का दिन हो जाए। आपका निर्णय ही आपका अनंत काल आधारित करेगा। इसलिए परमेश्वर ने हमें कठपुतले नहीं बनाए, परमेश्वर ने आजाद मर्जी दिया, इसलिए स्वर्ग और नरक है। अगर आजाद मर्जी नहीं होती, अगर हमें निर्णय लेने की शक्ति नहीं होती तो फिर स्वर्ग नरक नहीं था। तो इस करके परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया आजाद मर्जी दिया है, लेकिन बता जरूर दिया इसमें से खाएगा तो मरेगा। मैं नहीं चाहता तो इसमें से खाए, लेकिन शैतान बोलेगा इसी में से खा। अब मानना ना मानना तो इंसान का काम है, मानना ना मानना तो मेरा और आपका काम है, लेकिन परमेश्वर ने बता दिया। कई बार क्या होता है, पाप के दंड की सजा तुरंत नहीं मिलती, इसलिए इंसान का मन पाप करने के लिए, बुराई करने के लिए भरा रहता है। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, आज तक तो कुछ भी नहीं हुआ, सारी दुनिया ऐसी चल रही है। इतिहास गवाह है, नूह के समय भी लोग ऐसे ही बोल रहे थे, लूत के समय भी जो सदोम अमोरा का नाश होने वाला था, लोग ऐसे ही बोल रहे थे। अरे ठट्टा उड़ा रहे थे लोग, अरे लूत का दिमाग खराब हो गया। दिमाग खराब नहीं हो गया भाई जी, परमेश्वर ने पहले बता दिया मैं कुछ करने जा रहा हूँ। अगर बचना चाहता है मन फिरा ले, नहीं बचना चाहता है तो मैंने तुझे आजाद मर्जी दी है, जो मर्जी कर। हम उठकर परमेश्वर का धन्यवाद भी कर सकते हैं और उल्टा सीधा भी बोल सकते हैं, पर अभी परमेश्वर कुछ नहीं कहेगा। एक समय आ रहा है सब कहेगा, हर बात का जवाब मिलेगा, हर बात का न्याय होगा, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। अगर क्या परमेश्वर सारे जगत का न्याय न करे, मनुष्य के मुंह बंद हो जाएगा, आकाश खड़ा हो जाएगा, गवाही देगा, पृथ्वी गवाही देगी, घर के छत की कड़ियां गवाही। हे इंसान तू कहाँ भागेगा, तुझे भागने के लिए आकाश को भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी, पृथ्वी को भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तू कहां भागकर छिपेगा। और कोई अगर विरोधी हो जाए तो परमेश्वर शरण स्थान है, छिपने की जगह। अगर परमेश्वर ही विरोधी हो जाए तो और कहां छिपेंगे। सबको खड़ा होना पड़ेगा उसके न्याय आसन के सामने और अपने किए हुए कामों का हिसाब देना है। मैंने तुझे इसलिए थोड़ा बनाया था तू अपनी मन मर्जी कर कर जी कर संसार में चला जा। समय रहते अगर होश आ जाए, आंखें खुल जाएं, बुद्धि खुल जाए, अनंत काल समझ में आ जाए तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे पहले कि उद्धार का दरवाजा बंद हो जाए, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का द्वार आज खुला हुआ है। अगर हम में से कोई ऐसा है, आपको मालूम है इन दिनों पाप बुराई अधर्म बढ़ता जा रहा है। लोग सोचता रहे किसने देखा, 4 दिन की जिंदगी है, मजे लो, खूब पार्टियों में जाओ, खूब एंजॉय करो, खूब संसार में क्या करो, किसने देखा। परंतु ये उस समय भी लोग खा रहे थे, पी रहे थे, ब्याह शादी हो रही थी, पार्टियां हो रही थी, घर बना रहे थे, लोग पेड़ लगा रहे थे, वो बहुत लोग आनंदित थे। नूह जहाज बना रहा है, चेतावनी दे रहा है, मन फिरा लो, परमेश्वर का न्याय आने वाला है। लोगों को मकान बनाने से फुर्सत नहीं थी, लोगों को ब्याह शादी से फुर्सत नहीं थी। आज कितने हमारे विश्वासी ब्याह शादी को ज्यादा जरूरी समझते हैं, संगति को जरूरी नहीं समझते, संडे आराधना को भी जरूरी नहीं समझते। ब्याह शादी आ जाए तो कहाँ मिलेंगे, पार्टियों में मिलेंगे। भाई बुद्धि समझ क्या पड़ी हुई है, बंद पड़ी हुई है। इस करके जो इधर हम सीख रहे हैं, ध्यान से हमने इन बातों को समझना है। इधर वचन क्या कहता है, मैंने उनको दिया है, मेरा दास नबूकदनेस्सर है। अब मैंने ये सब देश अपने दास बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को आप ही दे दिए हैं, और मैदान के जीव जंतुओं को भी मैंने उसे दिया है कि वे उसके अधीन रहें। ये सब जातियां उसके और उसके बाद उसके बेटे पोतों के अधीन उस समय तक रहें। किस समय तक रहेंगी, परमेश्वर ने समय भी नियुक्त किया है, सिलेक्ट किया हुआ है, किसका राज्य धरती पर कितने दिन रहेगा और उसके बाद किस राज्य को लेकर आऊंगा। तो आगे लिखा है जातियां और उसके अधीन उस समय तक रहेंगी जब तक उसके भी देश का दिन न आए। तब बहुत सी जातियां और बड़े बड़े राजा उससे भी अपनी सेवा करवाएंगे। भाई जी, उसके ऊपर भी मैं फिर दूसरे को नियुक्त करूंगा, मैं करूंगा। ये इजरायलियों को संदेश दे रहा है परमेश्वर अपने दास यिर्मयाह के द्वारा। परमेश्वर तो यिर्मयाह को बोल रहा था कि इनको बोल नबूकदनेस्सर के अधीन हो जाए, गुलामी में जाओ सीधे होकर। तुम ऐसे नहीं मानते, नहीं तुम्हें गुलामी करना पसंद है ना, तुम्हें परमेश्वर की सेवा करना पसंद नहीं है, तुम्हें परमेश्वर से प्यार नहीं है, तुम्हें परमेश्वर की विधियां अच्छी नहीं लगती ना, चलो गुलामी में। पाप तुम्हारे ऊपर राज करेगा, मनुष्य तुम्हारे ऊपर राज करेंगे, मैं ठहराऊंगा और कोई तुम्हें धोखा ना दे, झूठे भविष्य रखता। आज मन फिराने का समय है, उद्धार पाने का समय है। आशीष तो यीशु मसीह है ना, उद्धार है ना दुनिया की सबसे बड़ी आशीष। तो इधर 10 से मैं पढ़ता हूँ, आप बाद में पढ़ लेना।
क्योंकि वे तुझसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं, जिससे तुम अपने अपने देश से दूर हो जाओ और मैं आप तुमको दूर करके नष्ट कर दूं। परंतु जो जाति बेबीलोन के राजा का जुआ अपनी गर्दन पर लेकर उसके अधीन रहेगी, उसको मैं उसी के देश में रहने दूंगा और वह उसमें खेती करके बसी रहेगी। यहोवा की यही वाणी है। 12वीं, यहूदा के राजा सिदकिय्याह से भी मैंने ये बातें कही, अपनी प्रजा समेत तू बेबीलोन के राजा के जुए अपनी गर्दन पर ले और उसकी प्रजा के अधीन रहकर जीवित रह। जब यहोवा ने उस जाति के विषय में जो बेबीलोन के राजा के अधीन न हो यह कहा है कि वह तलवार और महंगी और मरी से नष्ट हो जाएगी। आगे 29 अध्याय निकाल लीजिए, 4 से मैं पढ़ता हूँ। जितने लोगों को मैंने यरूशलेम से बंदी कर बेबीलोन में पहुंचा दिया है, उन सबों से इजराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। क्या कह रहा है इजरायलियों से परमेश्वर अपने दास के द्वारा, जिनको बेबीलोन की गुलामी में भेज दिया? क्या कह रहा है? राजा के खिलाफ बलवा नहीं करना, बल्कि क्या करना? घर बनाकर उसमें बस जाओ, बारियां लगाकर उनके फल खाओ, विवाह करके बेटे बेटियां जन्माओ और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो और अपनी बेटियां पुरुषों को ब्याह दो कि वे भी बेटे बेटियां उत्पन्न करके जन्माएं और वहां घटो नहीं वर्ण बढ़ते जाओ। परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करके भेज दिया उसके कुशल का यत्न किया करो। अपने देश के जिस भी क्षेत्र में प्रभु ने हमें रखा है, जो भी हमारे ऊपर राजा है, भले कुटिल होगा, परमेश्वर को नहीं जानता होगा, उसके लिए प्रार्थना करना, एक अच्छे नागरिक बनना, कर चुकाना, आज्ञाओं को मानना, अधिकारों को सम्मान करना, ट्रैफिक नियमों का पालन करना, ये हर एक विश्वासी का कर्तव्य है, परमेश्वर की आज्ञा है। जो इनका विरोध करता है वो परमेश्वर का विरोध करता है। हमें अच्छे नागरिक बनना है हमारा विषय। परमेश्वर ने धरती पर मनुष्यों को राजा ठहराया है, उसने नियुक्त किया है। तो आगे प्रार्थना किया करो क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। अगर हमारे देश में शांति होगी, राजा हमारे जो अधिकारी हैं अगर उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो हमारे देश में शांति बनी रहेगी। प्रभु हमारे देश में झगड़ा ना हो, लड़ाई ना हो, शांति। हम 1 तिमोथी 2 अध्याय में 1 से 5 तक आज्ञा दिया है पौलुस ने, पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा, कि प्रार्थना सब अधिकारियों के लिए और सब उनके लिए करना है हमने, ताकि हम भक्ति के साथ और शांति के साथ जीवन बिता सकें और उनको भी उद्धार पाने का मौका मिल सके। वो भी सत्य को पहचान ले, क्योंकि सत्य एक ही है, तो हम उसमें फिर जाएंगे। तो मेरा कहने का जो भाव है, इधर परमेश्वर क्या कह रहा है? झूठे भविष्यद्वक्ता आज भी हैं, शुरू से ही होते आए हैं। गलत प्रचार करने वाले, लोगों को गुमराह करने वाले, आशीष का प्रचार करने वाले, आज्ञाओं को तुड़वाने वाले आज भी भरमार है। तो क्योंकि वे मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं, मैंने उन्हें नहीं भेजा, मुझ यहोवा की यही वाणी है। यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। 70 वर्ष की गुलामी में भेज रहा है परमेश्वर। तुम्हारे ऊपर 70 वर्ष तक कौन राजा रहेगा? नबूकदनेस्सर राजा रहेगा। मैंने उसको आज्ञा दी है। और क्या कह रहा है? परमेश्वर हमारी भलाई के लिए कर रहा है। सरकारें हमारी भलाई के लिए हैं। अच्छी सरकार बनने में हमने सहयोग करना है, वोट डालना है, प्रार्थना करना है, प्रभु मैंने वोट किसको देना है। अच्छी सरकार चुनी जाए हमारे क्षेत्र में, हमारे मोहल्ले में, हमारा उसमें अहम योगदान है। प्रार्थना करना है, प्रभु वोट किसको देना है। और सरकार जब नियम लेकर आ रही है, कुछ भी लेकर आ रही है, अगर वचन के अनुसार नहीं है तो उसको प्रार्थना करनी है, प्रभु हमारे देश के प्रधान पर, मुख्यमंत्री या जो भी अधिकारी उन पर दया कर, ताकि प्रभु तेरे वचन के खिलाफ ना जाएं। अगर जाते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, प्रभु अपने नाम को महिमा कर, ऊंचा कर। तो परमेश्वर क्या कह रहा है? यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना यह मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान पर लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं परंतु कुशल की हैं। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय से तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी,
क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे और मैं तुम्हें मिलूंगा और मैं तुम्हें बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। इस वचन के द्वारा हम परमेश्वर के स्वभाव को समझे। इस वचन को एकांत में जाकर हम मनन कर सकते हैं और प्रभु से जैसा भी आपको प्रार्थना का मन आए, हम सब ने समय निकाल कर प्रार्थना जीवन को मजबूत करना है, परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़नी है, परमेश्वर की योजना को समझना है, परमेश्वर के प्रभु के आगमन के लिए अपने जीवनों को तैयार करना है, क्योंकि उसका प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। जैसे अभी कुछ घंटों बाद भोर होना कोई शक नहीं है, पक्का होगी सूरज निकलेगा, ऐसे ही निश्चित है उसका प्रकट होना। इस करके आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, जो भी आज हमने वचन सुना, हम हर एक हमारे भाई बहन, बच्चे, बड़े बुजुर्ग सबको इस वचन की गंभीरता को पहचानने में मदद करना, ताकि अपने जीवन के बहुमूल्य फैसले कर सकें। प्रभु, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी को पहचान सकें और आपके वचन का चुनाव करें, आपका चुनाव करें। हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह करना, ये वचन किसी के लिए भी न्याय का कारण ना बने प्रभु जी, बल्कि छुटकारे का, आशीष का, आत्मिक उन्नति का कारण बन जाए। आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं।